श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है, जो कि हम लोगों को एक सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में एकश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है, अपितु जीवन जीने की कलाओं के विषय में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वो हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। आज हम श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई कुछ बातें जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वास की ताकत। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो, तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो सफलता उससे दूर नहीं। मृत्यु से भय व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म एवं मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर हमें आज भी अपने वर्तमान में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता, परंतु इस संदेह में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। कर्म सबसे ऊपर है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन कर्म से भटकने लगता है। किसी कर्म में सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ? असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। यदि बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे, तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता रहता है। सदैव स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति सदा स्वार्थ से प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और मात्र फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे मनुष्य दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सदा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। इसीलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित भी सोचे। क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध अथवा गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना अहित कर बैठता है, या फिर अपनी ही मानसिक शक्ति को भंग करके स्वयं को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले कार्य करता है। क्रोध व्यक्ति की विचार शक्ति को नष्ट कर देता है और भ्रम पैदा करता है। मन पर नियंत्रण आवश्यक है। मन का स्वभाव है कि यह आसानी से भटक जाता है। यदि जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है, तो मन को काबू करना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। यदि मन को वश में नहीं करोगे, तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है।
भगवानों में कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाने जाते हैं। इनमें से कोई भी रूप बड़ा अथवा कोई भी रूप छोटा नहीं होता। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। ये संसार परमपिता का ही स्वरूप है। वो हर कण में विद्यमान है। कर्तव्य पालन आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद, मोह, बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरों की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का उचित मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से सदा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटे, क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है, गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं। सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार करो, परंतु बहुत अधिक विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संदेह और अकर्मण्यता पैदा करता है। ध्यान करने से परमात्मा को महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान के मार्ग से भी ऊपर है ध्यान का मार्ग। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य महसूस होता है। जो हर जगह, हर मनुष्य, हर जीव में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण, प्रेम तथा विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, किंतु उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है। उसे ज्ञात है कि आपका भाव क्या है। अधिक संदेह करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय करने वाले का विनाश हो जाता है, इसीलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक अथवा परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सत्य जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख, क्लेश, पश्चाताप के रूप में होता है। अति करने से बचे। जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी चीज की अति करना उचित नहीं। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति और संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये पृथ्वी लोक हो अथवा परलोक।
ज्ञान और कर्म एक है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को भिन्न भिन्न समझता है, किंतु एक ज्ञानी ये जानता है कि दोनों एक ही है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, किंतु उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं अपितु अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत अवश्य होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूर्ण होती है तो दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना अनुचित है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी किए जाएंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परम पिता ही एकमात्र हमारे आधार है और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। जय श्री कृष्ण।